शालिनी की शादी तय हो गई थी और वो कुछ दिनों बाद अपने ससुराल जाने वाली थी। शालिनी के ससुराल वाले बहुत ही पैसे वाले थे, लेकिन शालिनी एक गरीब लड़की थी। कुछ दिनों बाद शादी थी। इस बात को लेकर शालिनी बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय बीता और शालिनी की शादी हो गई। शालिनी अपने पति प्रीतेश और अपनी सास शीला के घर पहुंची। शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब आए दिन शीला शालिनी को ताने देने लगी और उसके घर वालों को कोसने लगी कि उन्होंने दहेज में कुछ भी नहीं दिया। एक दिन शालिनी से शीला बोली, सुन शालिनी, मुझे है ना 1 लाख रुपया चाहिए। मुझे अपने बेटे के लिए नई गाड़ी लेनी है। तू जा अपने घर और पैसा लेकर आ, और अगर पैसा नहीं लाती है तो वापस लौट के मत आना। नहीं माँ जी, मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं। वो कहाँ से 1 लाख रुपए लाएंगे? माँ जी, आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी, लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। इस बात पे शीला बहुत गुस्सा हो जाती है और शालिनी को खूब मारती है। शालिनी रोती रहती है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। ऐसे ही ससुराल वालों का प्रकोप झेलकर शालिनी का समय कट रहा था। कुछ दिन बीतने पर शालिनी गर्भवती हो जाती है, लेकिन शालिनी की सास शीला का प्रकोप कम नहीं होता है। हालांकि प्रीतेश को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। प्रीतेश तो अपनी नौकरी पे चला जाता और उसके बाद उसकी सास शीला उस पर कहर बरपाती। उस समय शालिनी का पति प्रीतेश बाहर किसी शहर में काम से गया हुआ था। शालिनी के पास अब किसी से कुछ भी कहने सुनने के लिए नहीं था। बाहर बारिश और अंधेरा, ऐसे में बच्चे का जन्म होने का समय। शालिनी को घर से बाहर निकालने के बाद शालिनी को बहुत ही तेज प्रसव पीड़ा होने लगी और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ओह, कोई है, कोई मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। शालिनी सड़क पर तड़प रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है और वो शालिनी को ऐसी हालत में देखती है। वो बूढ़ी औरत शालिनी को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाती है और शालिनी को उसके बाद एक बेटी का जन्म होता है। शालिनी बेटी का मुंह देख के खुश होती है, पर इस बात से बहुत दुखी होती है कि उसकी बेटी का जन्म सड़क पर हुआ। तभी वो बूढ़ी औरत शालिनी को बोलती है, सुनो बेटा, तुम परेशान मत हो। भगवान ने तुम्हें इतना आसरा दिया है तो वो आगे भी तुम्हें आसरा देगा। शालिनी उस बूढ़ी औरत से बोलती है, माँ जी, मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती। मेरे घर वाले मेरी ये हालत देखकर बहुत दुखी होंगे। मेरे पति भी नहीं है और मेरी सास ने इस हालत में मुझे यहाँ से निकाल दिया। मेरे पास तो कोई आसरा नहीं। तभी शालिनी से वो बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पति को तुमसे प्रेम होगा तो वो जरूर तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। और जब प्रीतेश शहर से वापस लौटा तो उसने देखा कि शालिनी घर पर नहीं है। ये देख के वो बौखला गया। उसने अपनी माँ से पूछा कि शालिनी कहाँ चली गई। शीला ने प्रीतेश से झूठ बोल दिया कि शालिनी घर छोड़कर भाग गई। प्रीतेश को यकीन नहीं हो रहा था, पर वो करता क्या। वो शालिनी के घर भी गया, लेकिन वहां पर शालिनी नहीं थी। वहीं शालिनी ने छोटे छोटे काम करके अपनी बच्ची का पालन पोषण शुरू कर दिया और वो मंदिर में जाकर फूलों की माला बेचने लगी। एक दिन शालिनी मंदिर में फूलों की माला बेच रही थी। तभी अचानक से उसको प्रीतेश दिखाई देता है। शालिनी अपना सर झुका लेती है, क्योंकि शालिनी को लग रहा था कि इस सब में प्रीतेश भी शामिल है और प्रीतेश को सब पता है और प्रीतेश इतने दिनों से उसे ढूंढने इसी वजह से नहीं आया। प्रीतेश मंदिर की तरफ चला जाता है और हाथ जोड़कर मंदिर में खड़ा हो जाता है। शालिनी छुप के उसे देख रही होती है। प्रीतेश को भी खबर नहीं होती कि यहाँ पर जो फूल बेचने वाली है
वो उसकी पत्नी ही है। लेकिन किस्मत ही मानिए कि जैसे ही प्रीतेश शालिनी की तरफ से गुजरता है, उसके पैर में एक जोरदार ठोकर लगती है और वो गिर पड़ता है और उसके माथे से खून निकलने लगता है। ये देखकर शालिनी घबरा जाती है और सब कुछ भूलकर दौड़ के प्रीतेश के पास पहुंचती है। प्रीतेश शालिनी को देखकर हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम घर छोड़ के चली गई थी, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तब शालिनी प्रीतेश को सारी सच्चाई बताती है और उसके बाद प्रीतेश कभी वापस लौट के अपने घर नहीं जाता। वो शालिनी को लेकर एक अलग घर में जाता है और अपनी बेटी और पत्नी से मिलकर बहुत खुश होता है। उसके बाद शालिनी के सारे दुख दूर हो जाते हैं।